Well, I have something serious to tell you guys. Is that every day when I wake up, the first thing that I do is I go through my phone and see all the notifications. Which I'm not alone. I know we all go through same as I'm going, but that's we all know that's not it's supposed to do with life. Okay, because I know at morning I should be like start running, doing exercises and all that stuff. But instead of doing that, what I'm doing is when I wake up, I use my phone. I take my phone and I go through my social media account and everything like that. I know it's quite complicated, but let me break it down for you guys. Okay, so to make it interesting and more clear and more specified, let me tell you in this my own country language. Okay, so once upon a time there was a king. एक बार की बात है जब एक राजा हुआ करता था. अब उस राजा की बहुत अच्छी प्रजा होती थी, मतलब, और उसकी प्रजा काफ़ी दिमाग वाली थी. राजा भी काफ़ी दिमाग वाला था. उसकी प्रजा सब एकदम सही चल रहा था, क्योंकि सब उनके यहाँ पे अच्छे दिमाग वाले लोग थे. मतलब हर चीज़ में स्मार्ट थे वो लोग, हर अच्छी चीज़ चल रही थी. और फिर लेकिन होता क्या था कि राजा तो दिमाग वाला था ही था, उसकी प्रजा भी दिमाग वाली थी. तो उस चक्कर में दिक्कत ये होती थी कि जब लड़ाई स्टार्ट हुई ना राजा के ऊपर, तब वो लड़ाई हार गया. अब वो हार इसलिए गया क्योंकि वहाँ पे प्रजा ने अपना दिमाग लगाया. अब प्रजा ने, क्योंकि भाई ऑफकोर्स सी बात है, उनको राजा की लीड फॉलो करनी चाहिए, उनका जो प्लान है वो फॉलो करना चाहिए. लेकिन उन्होंने, क्योंकि उन्होंने राजा को छोड़ के अपना दिमाग लगाया कि हमको ऐसे लड़ना चाहिए, वैसे लड़ना चाहिए, तो उस अपने दिमाग लगाने के चक्कर में वो लड़ाई हार गए. और राजा की गलती थी, ऑफकोर्स सी बात है. तो हुआ ये कि जो राजा के खबरी हुआ करते थे, जो जासूस कह सकते हैं, या जो खबर रखते थे, या फिर जो प्लान ऑर्गेनाइज करते थे, या फिर ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, प्लानर कह सकते हैं, उन्होंने राजा को कहा कि इसमें गलती आपकी है. कि आपकी इसलिए क्योंकि अगर आप उनको एक अच्छा माइंड वॉश करके रखोगे, अच्छा उनके साथ एक ऐसा करके रखोगे कि उनको जो आप बोलोगे वही करना, जो आप बोल दो पत्थर की बात है वो लकीर है, तो ऑफकोर्स बात है आप ही जीतोगे, क्योंकि आपने उनका माइंड कंट्रोल कर रखा है. अब आप माइंड कंट्रोल नहीं करोगे, ये अपना दिमाग लगाएंगे, तो हारना तय है. तो अब राजा ने क्या करा, ऑफकोर्स से बात है, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाए जा रहे थे. जहाँ पे उनको फॉलो लीड लेनी चाहिए थी कि हमको ऐसे जाना है, वैसे लड़ाई करनी है, चारों तरफ से घेरना है, वो अपना दिमाग, क्योंकि हर जना, उनकी प्रजा इतनी बड़ी प्रजा थी, और ऑफकोर्स बात है हर एक एक जना अपना अपना दिमाग लगा रहा था. तो हारना तो कंफर्म था ही, क्योंकि हर जना अपना दिमाग लगा रहा था कि मैं इधर से ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, तो वो हारना था ही. तो अब राजा ने क्या करा कि उनके माइंड में सिर्फ राजा की इमेज बनाने के लिए, सिर्फ राजा की इमेज जो वो कहे वो हो, सिर्फ वो लीड फॉलो करने के लिए उन्होंने एक प्लान बिठाया. उन्होंने 2-3 लोगों को बिठाया, अच्छे दिमाग वाले लोगों को, कि कैसे हमको पूरी प्रजा पे कंट्रोल पाना है और पूरी प्रजा अपने मुट्ठी में करनी है. तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक स्टेडियम बनाया जाए. और स्टेडियम बना, राजा ने काफ़ी मेहनत से स्टेडियम बनवाया, मजदूरों से हर जगह से स्टेडियम बनवाया. अब स्टेडियम पे वहाँ पे ना बहुत एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें होने लगी. इंटरटेनमेंट इन सेंस कि वहाँ पे नाच गाने होने लगे, धीरे धीरे क्रिकेट, मतलब जो स्पोर्ट्स वगैरह होते थे वो होने लगे. हर चीज़ में गांव में अच्छा माहौल बन गया, क्योंकि वहाँ पे लोगों को एक इंटरटेनमेंट का जरिया मिल गया था. कि उनको पता पड़ गया था कि भाई हमको भाई रात को जाना है, यहाँ पे मौज मस्ती करनी है. और वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे गाने वगैरह होने लगे, हर चीज़ एकदम अच्छे, कि लोगों का वहाँ पे आना रोज़ का फिक्स हो गया कि हमको रोज़ वहाँ जाना है, क्योंकि हमें वहाँ पे इंटरटेनमेंट मिल रहा है. तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के राजा ने उनका दिमाग अपने कंट्रोल में रख रखा था, कि उन्होंने उनको डिस्ट्रैक्टेड कर रखा था, हर जगह से डिस्ट्रैक्ट कर रखा था पूरे गांव वालों का. अब इससे क्या हुआ कि राजा की एक इमेज अच्छी बन गई कि भाई राजा ने हमारे लिए इतना कुछ किया. लेकिन इमेज ये अच्छी बनी कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया तो किया, लेकिन मतलब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और हमको हमारे लिए इतना सोच रहे हैं कि हम एंटरटेनमेंट हो हमारा, हम कोई कभी बोर ना हो, और ये सब चीज़ है. तो अब ऐसे ऐसे करके ना उनके दिमाग में वो असर आने लग गया, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ आने लगी दिमाग में, तो उनके असर आने लग गया कि अब तो रोज़ स्पोर्ट्स देखना है, आज ये हो रहा है, कभी घुड़सवारी की रेस हो रही है, कभी क्या हो रहा है. तो इस चक्कर में उन्होंने माइंड पे कंट्रोल कर लिया. अब माइंड पे कंट्रोल करने से क्या होगा, उनकी जो सोच थी ना, जो वो सोच यहाँ थी वो यहाँ पे आ गई थी. अब वो सोच आने के कारण ना उन्होंने अपना दिमाग लगाना कम कर दिया था, क्योंकि उनको जो चीज़ चाहिए थी वो उनको वैसे ही मिल रही थी. अब उन्होंने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया. अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना जब वापस लड़ाई हुई ना, तब राजा ने पूरा प्लान एंड फॉलो करा
कि हमको कैसे लड़ना चाहिए, एकदम सही तरीके से करा कि भाई अब हमको जीतना है कैसे। उन्होंने एक अच्छा प्लान बनाया, एक अच्छा प्लान एग्जीक्यूट करा कि हमको इस तरीके से लड़ना है, यहाँ पे ये करना है, वो करना है, हर चीज़ एकदम सही तरीके से बैठी। और क्योंकि इस बार प्रजा ने राजा की लीड फॉलो करी, राजा के बारे में मानना है, राजा की उनकी हर बात मानी, तो इस बार ये निकल के आया कि इस बार राजा की टीम जीत गई। क्योंकि प्रजा सारी जितनी भी प्रजा थी उन्होंने राजा की लीड फॉलो करी कि हमको ये करना, हमको वो करना। अब क्योंकि राजा ने पूरा एक दिमाग लगा, राजा इसलिए नहीं क्योंकि भाई उसमें दिमाग है, ऑफकोर्स से बात है, इसलिए वो राजा है, और उसने पूरा एक दिमाग लगाया कि हमको कैसे जीतना है, कैसे क्या करना है। तो उस चक्कर में जहाँ पे उनका ब्रेन वॉश हो गया था ना, तब वहाँ पे वो जीत गए थे। क्योंकि अगर 10 जनों का ब्रेन वॉश कर दूँ तो 10 जनों मेरे को फॉलो करेंगे कि हमको इसकी बात फॉलो करनी है, और ऑफकोर्स से बात है अगर वो वहाँ पे मेरी बात फॉलो कर लेंगे ना तो मैं 4 जनों के सामने मैं जीत जाऊंगा। बात यहाँ पे ये आ जाती है। अब वैसे ही आजकल का जो मॉडर्न टाइम है ना, for like in this modern time we all are distracted only for one thing which is social media and mobile phones। अगर अपने पास हाथ में फ़ोन है ना, तो मतलब ऐसा है कि इस फ़ोन को बनाने में जितने पैसे अपन ने इस फ़ोन को खरीदने में लगाया ना, उससे 1 रुपया भी हमने इस फ़ोन से नहीं कमाया। जबकि इस फ़ोन से हम कितने भी पैसे कमा सकते हैं, कितने भी पैसे, अनलिमिटेड, और बहुत लोगों ने कमाया है। और क्योंकि जब बाहर के लोग ना, मैं खूब कितने लोगों से मिलता हूँ जो मेरी उम्र एज के हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग, उनसे मिलता हूँ, वो भाई वहाँ पे पैसा प्रिंट कर रहे हैं, पैसा कमा नहीं रहे। पैसा प्रिंट कर रहे हो, पैसा प्रिंट करने और पैसा कमाने में फ़र्क होता है। और वहाँ पे वो लोग पैसा प्रिंट कर रहे हैं, इतना आगे निकले हुए, और सिर्फ किस लिए, वो एक फ़ोन और एक लैपटॉप की वजह से। और थर्ड चीज़ ये है कि वो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, और वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। जहाँ पे आजकल के टाइम में हर जना डिस्ट्रैक्टेड है ना, वहाँ पे वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। तो ये चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी है। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे 19-20 साल के लोग हैं जिनसे बाहर अहमदाबाद वगैरह बड़ी सिटीज़ में मिला हूँ, भाई वो करोड़पति लोग हैं, और उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, वही वो फ़ोन की वजह से पैसा कमा रहे हैं। आज हमारे पास इस फ़ोन है ना, तो इस फ़ोन से कुछ करा भी नहीं है। ऑफकोर्स बात है, तुम लोगों ने खाली टाइम पास करा है, मैंने भी टाइम पास करा है। ऑफकोर्स बात है, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ आप लोगों की तरह, बट ये चीज़ नहीं है। अपन को सीरियस होना पड़ेगा, ऑफकोर्स बात है, क्योंकि सीरियस होंगे तभी काम चलेगा। और फ़ोन से, आजकल का फ़ोन ना एक तरीके से समझ लो न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर से अपन बहुत आगे तक जा सकते हैं, समझ रहे हो। मतलब इतना आगे तक जा सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट वगैरह हो गए, या फिर कोई भी बड़े बड़े नाम ले लिया जाए, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, मेटा एड्स हो गए, या कुछ भी हो गया, इन सब ने अंधा पैसा छापा है। अंधा मतलब अंधा, पूरा का पूरा पैसा छापा है इन लोगों ने, सिर्फ फ़ोन की वजह, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की वजह से, कि भाई हमारे पास एक लैपटॉप है, एक चीज़ है जिससे हम कुछ बना रहे, कर रहे हैं, और बाहर की दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। अब वो करने से इनके पास इतना पैसा आ रहा है ना, कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चल रही है, हर चीज़ हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। वहाँ पर उनको पता है कि हमको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। बस वही वाली बात है। आई होप समझ में आया होगा आपको कि भाई किस तरीके से डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, क्योंकि ये फ़ोन भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन वाली ही चीज़ है। आपको एकदम मतलब अच्छी चीज़ें कर सकते हो, जैसे सही कंटेंट कंज्यूम करना, बाकी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, फालतू चीज़ें नहीं देखना, या फिर फ्री में स्क्रॉल नहीं करना, कुछ सोचते रहना, खुद का कुछ प्रोडक्टिविटी करना। क्योंकि खुद का प्रोडक्टिविटी जहाँ पे अपना जो दिमाग चलता है ना, जो अपन सोचते हैं ना, अपन खुद भी वैसे ही हो जाते हैं। तो अगर अपन सोचेंगे कि भाई हमको 3 साल में ये गोल कंप्लीट करना है, तो वो गोल ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, उसको 3 साल में ही कंप्लीट होगा वो। लेकिन अपन सोचेंगे 3 साल तक भी कि अभी टाइम है, धीरे धीरे होता रहेगा, तो उस चीज़ को 10 साल भी हो जाएंगे ना, तो भी वो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर टाइम पीरियड फिक्स कर देंगे ना अपन कि 3 साल है, 3 साल में होगा, ऑफकोर्स बात है वो होगा, और वो होना गारंटीड है वहाँ पे, क्योंकि वो माइंड में एक लिमिट बन गई है कि भाई ये लिमिट है, और मेरे को आज नहीं तो कल यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, और कल के कल आप पहुँच ही जाओगे। लेकिन अगर वो लिमिट सेट नहीं होगी ना, तो आप चलते जाओगे, रास्ता लगेगा कि कोई बाउंड्री नहीं है, अपन को पूरा रास्ता अपनी ही है। तो वो वाली बात है। एंड या एज यू कैन सी, बस फॉलो करते रहिए, और जो गाइडलाइंस दी है, जो बताया गया है, वो सब बस अपने दिमाग लगा के खुद के तरीके से सोचना है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ सही है, क्या नहीं सही नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और बहुत कम है टाइम। ओके।